सबका खेवनहार गुरु है यार, बना ले इष्ट भव पार हो जाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा। भव सिंधु में क्रोध का धारा, भव सिंधु में बिना गुरु ना उतरे पारा, करो पुकार गुरु के द्वार, बना ले इष्ट भव पार हो जाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा। डूब गए जो बनते ज्ञानी, डूब गए जो बनते ज्ञानी, बिना गुरु का रहते सानी, बिना गुरु का रहते सानी, कष्ट अपार गुरु देटार, बना ले इष्ट भव पार हो जाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा। देव मुनि सा नर हो कोई, देर मुनि सा बिना गुरु का पार न होई, करो विचार गुरु को धार, बना ले इष्ट भव पार हो जाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा। ऐसा सुंदर मिला है मौका, ऐसा जय गुरु बंदे सौंप दो नौका, करें उद्धार गुरु देतार, बना ले इष्ट भव पार हो जाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा। खेवनहार गुरु है यार, बना ले इष्ट भव पार हो जाएगा कर
भक्ति भजन सार तब पाएगा कर, भजन सार तब पाएगा कर, भक्ति भजन सार तब पाएगा। साहेब सबका खेवनहार गुरु है यार, बना ले इष्ट भव पार, हो जाएगा कर भक्ति भजन सार तब आएगा। ये तो एक ही लाइन में बड़ा संदेश है। किस पर आप लोग सुनेंगे? आप लोगों का मूड किस पर है आज सुनने का? कि फ्लाई मूड में है? कुल मिलाकर के गुरु है खेवनहार। इसलिए इष्ट बनाने की बात बतलाया जा रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे संसार में तमाम साधन है, तैंतीस करोड़ देवी देवता हैं और मजहबों के अलग अलग, वो एक तरफ, उनके लिए चाहे हम मंत्र का जाप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तीर्थ करते हो, उनके नाम पर उपवास रखते हो, मतलब इससे नहीं। लेकिन इष्ट बनाना हो तो किसको बनाना पड़ेगा? खेवनहार गुरु है यार, बना ले इष्ट भव पार, हो जाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा कर, भक्ति भजन सार तब पाएगा कर, भक्ति भजन सार तब पाएगा। अब आप लोग अपने ऊपर आकलन करें। अपने जिंदगी में कपड़ा न जाने कितने कलर का आप लोगों ने पहना होगा, पहन रहे होंगे, ऐसी बातें हैं। लेकिन सभी रंगों में कोई एक रंग ज्यादा प्रिय होगा, पसंद होगा, या सारे रंग? आप लोग इसमें झूठ हैं, आप लोग बताएं। हाँ, एक पसंद ज्यादा, सब अच्छा होते हुए भी उसमें से एक रंग ज्यादा। अब यह भी बताएं, सभी रंगों में एक रंग पसंद कर दिया तो सभी रंगों का अनादर हुआ या उसको आपने त्याग दिया? हाँ, नहीं ना पहनते हो? तब लाओ हमारे पास जमा कर दो। क्यों रखे हैं? तो और रंग की कपड़ा है, पहनते हैं, लेकिन पसंद ज्यादा वही एक है। इसका मतलब उसको भी पहनते हैं, यूज करते हैं, लेकिन पसंद सबसे ज्यादा एक। इतने दिनों तक भोजन करते करते आए हो, बात समझ आ गया? सबसे प्रिय तो मालूम हो गया होगा ना? मैं पूछूंगा नहीं, जरूरत क्या है पूछने की, कोई मैं दे तो रहा नहीं हूं। न जाने कितने आइटम लेते आए और आज इसका आकलन करना है।
कि सभी आइटमों में, सभी भोजन की प्रकारों में कोई एक भोजन सबसे ज्यादा प्रिय है कि नहीं है? हाँ, है कि सब बराबर है? बराबर है। करेला की सब्जी बराबर है, भिंडी की सब्जी, सूरन की चोखा, आलू की आलू दम, सब बराबर है? अच्छा, अलग अलग है। कोई एक पसंद आया होगा। अब वो भले जहर का काम करता हो, इसे मतलब नहीं, लेकिन पसंद एक हुआ। मैं कहना क्या चाहता हूं, ऐसे तमाम जीवन में हमने काम किया, धर्म के नाम पर देवी देवताओं की जगह पर गया, वो गए, जाते रहे, वो बात अलग है। लेकिन इष्ट जब बनाना हो, किसी को मुख्य चुनना हो, तब किसको चुनना? खेवन हार गुरु है यार, बना ले इष्ट भव पार, हो जाएगा कर भगति भजन सार, तब पाएगा कर भक्ति भजन सार तब पाएगा, भक्ति भजन सार तब पाएगा। एक पसंद। सभी जगहों पर जाते हुए, सबका नाम लेते हुए, सबकी पूजा करते हुए, सबका काम करते हुए भी किसी एक को विशेष तो चुनना पड़ेगा। और वह एक में क्या है? कौन है? कौन है? कौन है? गुरु। कौन वाला गुरु? विवाह करा देने वाला? हाँ? अच्छा अच्छा, कान फूंक देने वाला। हाँ, अब समझ में आया। जो हवन यज्ञ करवा देते हैं, हाँ, कितने बेचारों को लज्जा आती होगी, अरे हम तो उनको गुरु मान बैठे थे। गुरु मिले हर गली में, चेला मिले न कोई। गुरु मिले हर गली में, चेला मिले न कोई। मिले जो चेला जय गुरु बंदे, गुरु से परिचय हो रे बंदे, गुरु से परिचय, गुरु से परिचय हो। काश कोई ऐसा चेला मिल जाए जिस चेला के व्यवहार से, सिद्धांत से गुरु का पता चल जाए। ऐसे ही गुरु तो गली गली मिलते हैं, और उनके चेले लोग भी मिलते हैं। अंधा गुरु बहिरा चेला होए नरक में ठेलम, न चेला से गुरु की पहचान, न गुरु से चेला की पहचान, दोनों गए नरक में। इसलिए गुरु का काम होता है, एक बात याद कर लेना, दिमाग में रख लेना, अगर सच्चा गुरु होगा तो कभी आपको पुचकारेगा नहीं, फटकार करके अपने से दूर कर देगा, लेकिन कभी पुचकार नहीं दे सकता। क्यों? जब चेला सुधरने को तैयार नहीं, तो गुरु अपने आप पर आ जाता है। ऐसे चेलों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चेला को देखें समाज में लोग, संसार में लोग, तो उस चेला से पहचान, उस चेला से परिचय किसका हो जाए? गुरु का। लेकिन देखने मात्र से, बोलने न कि उसके परिचय देने से। अगर वो मुंह से परिचय दे रहा है कि हमारे तो गुरु कौन है, फलाने हैं, तब नहीं, उसके सिद्धांतों से, उसके बातों से, उसके व्यवहार से, उनके प्रेम से गुरु का पता चल जाए।
तो आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, खटिया खड़ी बिस्तरा खेवन हार, गुरु है यार, बना ले इष्ट भव पार, हो जाएगा कर भक्ति भजन सार, तब पाएगा कर भक्ति भजन सार, तब पाएगा कर भक्ति भजन सार, तब पाएगा। तो गुरु मिले हर गली में, चेला बनाने वाले गुरु। मंत्र दे दिया, कान फूक दिया, तो कनफुक्का गुरु गली गली मिलते हैं, गांव गांव मिलते हैं, और चेला भी हर गली गली मिलते हैं। लेकिन जो सुनाया हूं इसका अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है। ये तो आम भाषा में समझ में आ गया कि गुरु हर जगह मिलते हैं और चेला भी हर जगह मिलते हैं। लेकिन सच्चा चेला गुरु मिले हर गली में, चेला मिले न कौन। असली चेला, जिस चेला से गुरु की पहचान होता है, वैसा चेला भी मिला। चेला मिले न कोई, मिले जो चेला जय गुरु बंदे, गुरु से परिचय हो रे बंदे, गुरु से परिचय हो रे बंदे, गुरु से परिचय हो। ऐसा क्यों? इसलिए कि हरि आए संसार में। कौन आया? कहाँ आया? हरि आए संसार में, गुरु रूप साकार। हरि आए संसार में, गुरु रूप साकार। कौन आए? कहाँ आए? किस रूप में? और आप किस रूप में भगवान को जाते खोजने के लिए? हाँ? किस रूप में खोजने के लिए जाते हो मंदिर मस्जिद? और जब वो आते हैं तो किस रूप में आते हैं? ये धरती का प्रमाण है। हरि आए सा संसार में, गुरु रूप साकार। प्रेम जनाया जय गुरु बंदे, प्रेम जनाया जय गुरु बंदे, एक गुरु दातार बंदे, एक गुरु दातार बंदे, एक गुरु दातार। एक गुरु दातार। इसलिए तो कहा जाता है कि गुरु को बनाया नहीं जाता, और ये जितने लोग बनाए गए हैं, श्री 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 न जाने कितना, अब डाट 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 शास्त्री बनाए गए हैं, आचार्य बनाए गए हैं डिग्री द्वारा।
मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। ये बने बनाए नहीं हैं, ये बनाए गए। धर्माचार्य बनाए गए और गुरु कोई बनाता नहीं है। पता नहीं आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है। सुन करके मान भी जाते। कितना भी कोई वेद पुराण शास्त्र का मर्मज्ञ हो जाए, वेद का कीड़ा हो जाए, जुबान पे वेद चले, अच्छा ज्ञानी हो सकता है, श्रेष्ठ धार्मिक पुरुष हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु को जरूरत ही नहीं है इसकी। इसलिए गुरु बनाया नहीं जाता है। तो फिर गुरु है क्या? गुरु एक पद है। गुरु क्या है? क्या है? गुरु एक स्थान है, एक पद है। जो उस लायक होगा, उस योग्य होगा, वही गुरु होगा। और उस योग्य नहीं है तो ज्ञान कितना भी छांट ले, बखान कर ले, गुणगान कर ले, लेकिन वह गुरु होने योग्य नहीं है। फिर से याद रखें, आज तक धरा पर जितने लोग गुरु के पद को संभाला है, उनको वेद पुराण शास्त्र गीता का कोई आवश्यकता नहीं पड़ा है। आप इतिहास उठा करके देख लें। और हम लोग मान जाते। अच्छा धार्मिक पुरुष हो सकता है, अच्छा ज्ञानी महात्मा हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि जो गुरु होता है उसको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु कोई ज्ञानी नहीं होता है, गुरु आत्मज्ञानी होता है। गुरु कौन होता है? आत्मज्ञानी। और इसके पहले आप लोग किसको मान गए थे? तो ब्रह्म भेद जिनको मिला, घट में निज ज्ञान, वही जनाता जय गुरु बंदे, गुरुपद काया स्थान रे बंदे, गुरुपद काया स्थान। गुरुपद काया स्थान। याद रखना, यह जो सुन रहे हैं आप लोग, ये सब चला जाएगा यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और ये देश विदेश तक लोग सुनेंगे। और न जाने कितने गुरु के चेला लोग भी सुनेंगे और गुरु लोग भी सुनेंगे। काश सुनते हुए मिर्ची नहीं लगेगी? हाँ, लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए फिर से दोहरा दें, ब्रह्म भेद को, ब्रह्म भेद जिनको मिला, किसका भेद मिला? ब्रह्म का। किसका भेद? तो ब्रह्म का भेद कहाँ मिलेगा? वेद पुराण शास्त्र, भागवत गीता, रामचरितमानस, फिर कहाँ मिलेगा? अरे भेद मिलेगा ब्रह्म का हर मनुष्य के हृदय में, घट में, भीतर।
धार्मिक पुस्तक का अध्ययन कर सकते हो, लेकिन उसमें भेद मिलने वाला नहीं है। जिनको भी मिला है पुस्तक का अध्ययन करने से नहीं मिला है, अरे जिनको मिला है वो आत्मा की अध्ययन करने से मिला है। ब्रह्म का भेद उसी व्यक्ति को मिला है, उसी पुरुष को मिला है, उसी महात्मा को मिला है जो आत्मा का अध्ययन करता हो। और जो आत्मा का अध्ययन करते हैं उनको वेदों पुराणों शास्त्रों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। और जो वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन करते हैं उनसे कभी आत्मा का अध्ययन होता नहीं है। दोनों बातें। तो ब्रह्म भेद जिनको मिला, घट में निज ज्ञान, वही जनाता जय गुरु बंदे, गुरुपद का स्थान रे बंदे, गुरुपद का स्थान रे बंदे, गुरुपद का स्थान। वही जो गुरुपद का स्थान है उस स्थान को संभालने वाला होता है, और तब पता चलता है कि ये गुरु योग्य है। लेकिन भोली भाली जनता थोड़ा बढ़िया दोहा छंद चौपाई लय से अगर सुन लेंगे तब ए हाँ सिया राम मैं सब जग जा, तो आप लोग कहोगे हाँ हाँ अरे बाबा तो बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया चौपाई सुना रहे थे, इतना बढ़िया छंद दोहा सुना रहे थे कि अब तो दोहाई असली गुरु महाराज की, दोहाई असली गुरु महाराज की, अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यही बात। सुंदर कोई श्लोक सुना दे संस्कृत में, हाँ असली गुरु है, क्योंकि इनको श्लोक आता है संस्कृत में। पता नहीं भगवान संस्कृत में मिलते हैं कि हिंदी मिलते हैं कि उर्दू मिलते हैं कि अंग्रेजी मिलते हैं, और मुझे तो पता है किसी में नहीं मिलते। हमें सिर्फ एक बात है, न हिंदी में, न उर्दू में, न संस्कृत में, न इंग्लिश में, कहीं नहीं मिलते हैं। ये जब भी मिलते हैं तो प्रेम में मिलते हैं। इसलिए हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं, मान जाते हैं कि पक्का गुरु है, असली गुरु है। यही बात। लेकिन निज ज्ञान उनके पास सब लिखा पढ़े वाला ज्ञान है। तो करो दंडवत शरण में, सेवा सत्संग दान, जानो शास्ता जय गुरु बंदे, गुरु ले अपना मान रे बंदे, गुरु ले अपना गुरु ले अपना। करो दंडवत शरण में, सेवा सत्संग दान। ऐसे गुरु के शरण में जाकर के दंडवत करने की आवश्यकता है, सेवा करने की जरूरत है, नेक कार्य करने की आवश्यकता है, और उन्हीं को गुरु मान लेने की जरूरत है। वरना कहीं और मान लिया तब क्या होगा? अंधा गुरु बहिरा चेला, मांगे गूढ़ थमावे पकड़ावे के तो ब्रह्म के तो कहिया कि हाँ वही 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 जो कौन। अरे चाहे दुर्गा भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही दुर्गा है, राम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही राम है, कृष्ण ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही कृष्ण है।
एम्मा का उम्मा, उम्मा का, लेकिन कोई फैसला कर पाते नहीं है। ये डंके की चोट पे नहीं कहते हैं कि ब्रह्म राम ही है, इसलिए हम राम के सिवा नहीं जानते, कहेंगे वही ब्रह्म राम है, राम ही ब्रह्म है। उधर एक तरफ कहेंगे कि निराकार, और इधर एक तरफ कहते हैं क्या, साकार। अब उलझा दिए, कभी निराकार में तो कभी साकार में। और जब व्याख्या करना होता है तो बड़ा बढ़िया सटीक व्याख्या कर देते हैं। कहते हैं वो तो भक्तों के बस में साकार रूप में आते हैं। किसके बस में? भक्तों के भाव के ऊपर आते हैं साकार रूप में। और हमने क्या बताया आप लोगों को? हरि आए संसार में गुरु रूप साकार। अंतर मिल रहा है उन लोगों से? अरे वही साकार रूप में आते हैं, निराकार से साकार, साकार से निराकार। और आज क्या आप लोगों को सुनने को मिल रहा है? हरि आए संसार में गुरु रूप साकार, प्रेम जनाया जय गुरु बंदे। आगे सुने थे ना आप लोग? एक गुरु दातार बंदे, एक गुरु दातार बंदे, एक गुरु दातार। इसलिए वो एक है, वही गुरु है और वही दातार है। बड़े बड़े महात्माओं के सिद्धांतों में पाया गया शब्द ही धरती, शब्द ही क्या है? आकाश, शब्द ही जीव, शब्द ही ब्रह्म, शब्द ही ईश्वर। कौन? शब्द। आप लोगों को पता है वेद किसे कहते हैं? वेद। तो आप लोगों को वेद का नाम लेते ही आप चले जाते हैं 4 वेद। उस 4 वेद का नाम अलग अलग लेना चालू कर देते हैं। वेद का मतलब है शब्द। कौन? शब्द को वेद कहते हैं। शब्द ही वेद है। कैसा शब्द? जो उसमें लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही। अरे वो शब्द अथाह सागर है जो आपके भीतर से पैदा होता है, वो तो वेद में अंकित हो गया। और जो अभी अंकित नहीं हुआ वो कहाँ है? साधक के हृदय में। लेकिन वो तब प्रकट होगा जब गुरु से मिलन होगा। किससे मिलन होगा? तो खेवन हार गुरु है यार, बना ले इष्ट भव पार, हो जाएगा कर भक्ति भजन सार, तब पाएगा कर भक्ति भजन सार, तब पाएगा कर भक्ति भजन सार, तब पाएगा। इसलिए गुरु बिना गोविंद को, किसके बिना? गुरु बिना, गुरु बिना गोविंद देख न पाया कोई, गुरु बिना गोविंद को
देख न पाया कोई, ज्ञानी ध्यानी जय गुरु बंदे, ज्ञानी ध्यानी जय गुरु बंदे, चाहे जितना हो रे बंदे, चाहे जितना हो रे बंदे, चाहे जितना हो। ऐसा क्यों? कितना भी ध्यान लगाने वाला हो जाए और कितना बड़ा महात्मा हो जाए, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञाता हो जाए, मर्मज्ञ हो जाए, तो भी नहीं पाएगा। इसलिए कि गुरु बैठे गोविंद से, देखा त्रिकूट में को, चमड़े की आंख से वेद पढ़ करके तो जान गया, लेकिन त्रिकुटी में तो देख पाया नहीं। किसमें नहीं देख पाया? गुरु बड़े गोविंद से, देखा त्रिकूट में कोई, बिना गुरु का जय गुरु बंदे, कभी न परिचय हो रे बंदे, कभी न परिचय हो रे बंदे, कभी न परिचय हो। गीता मानस बाइबल लिखा कुरान में सार, बिना गुरु का जय गुरु बंदे, कोई न उतरा पार बंदे, कोई न उतरा पार बंदे, कोई न उतरा पार। गीता मानस बाइबल लिखा कुरान में सार, सबका निचोड़ मैं बतला रहा हूं, सुना रहा हूं एक लाइन में। वो क्या? बिना गुरु का जय गुरु बंदे, कोई न उतरा, कोई न उतरा। सब में लिखा हुआ है। ऐसा कोई वेद, कोई पुराण, कोई शास्त्र में नहीं है कि बिना गुरु का कोई संसार से पार हुआ हो। कितना भी पढ़ लो, वेद पुराण कुरान सब रट डालो, लेकिन पार नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? घट में सारे देव हैं, घट में गुरु गोविंद, घट में सारे देव हैं, घट में गुरु गोविंद। वो कैसे मालूम होगा? अरे तुलसी बाबा ने रामचरित मानस में लिखे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे करी थाना। सभी इंद्रियों पर बैठे हुए हैं, अड्डा जमा करके। थाना माने अड्डा, अड्डा जमा करके बैठे हैं। कौन? देवता लोग भीतर। उसी बात का तो मैं निचोड़ सुना रहा हूं, सार सुना रहा हूं, मुख्य बता रहा हूं कि घट में सारे देव हैं, घट में गुरु गोविंद, देख न पावे जय गुरु बंदे, देख न पावे। अरे कहोगे आप तो है, कैसे आप कह रहे हो कि नहीं देख पा रहे हैं? तो देख न पावे जय गुरु बंदे, मोह का मोतिया बिंदर बंदे, मोह का मोतिया जो आपको मोह हो गया बाहर की दुनिया में, बाहर के लोगों से, चाहे मंदिर से मोह हो गया हो, मस्जिद से हो गया हो, या तीर्थों से मोह हो गया, आप अंधे हो गए,
क्योंकि मोह अंधा बनाता है, चाहे वो पुत्र मोह हो या संपत्ति का मोह हो या किसी व्यक्ति का मोह हो या किसी स्थान का मोह हो। मोह के होते ही हम अंधा हो जाते हैं। तो आप लोगों को तो मोह नहीं ना होगा? है मोह? तो पक्का है कि आप लोग क्या होंगे? क्या होंगे आप लोग? इसलिए इस लाइन को याद रखना। किसको? घट में सारे देव हैं, घट में गुरु गोविंद, देख न पावे जय गुरु बंदे, मोह का मोतिया बिंद। अरे जो तीसरी आंख है उस पर पर्दा पड़ा है, क्योंकि मोतिया बिंद का मतलब होता है कि उस पर क्या छा गया? पर्दा। धुंधला दिखता है। एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति दो दो तीन तीन तरफ से दिखाई देते हैं। मतलब मोतिया बिंद वालों को समझ में नहीं आता है। वो देखते हैं कि ये आदमी का सर ऊपर है कि बगले है। पता नहीं चलता। जिसको मोतिया बिंद हो गया, ऐसे ही हम लोगों को मोतिया बिंद हो जाने के बाद पता नहीं चलता है कि भगवान इस मंदिर में है, मस्जिद में है, तीर्थों में है, या वो भगवान हमारे भीतर है। दिखता ही नहीं। इसलिए देख न पावे जय गुरु बंदे, मोह का मोतिया। पर्दा पड़ गया इस पर, जहां तीसरी आंख है। तो अब क्या होगा? गुरु कृपा से खुल गया। किसके कृपा से? गुरु कृपा से खुल गया। क्या खुल गया? बंद तीसरी आंख। ये मैं दो आंख की बात नहीं कर रहा हूं। गुरु कृपा से खुल गया बंद तीसरी। वो कैसे खुल गया? आप लोग का खुलता है बिना गुरु के मिले, लेकिन कैसे, कब? जब जिस व्यक्ति को आप ज्यादा मानते हो, विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, और जब उसी व्यक्ति से धोखा खा जाते हो, कौन सी आंख खुलती है? कौन सी आंख? क्या बात है, एक झटके में आप लोग बकते रहे। अरे आंख मूंद करके, न जाने कितने लोग मेरे पास आए, कहे सरकार मैं तो एकदम आंख मूंद करके भरोसा कर रहा था, मैं क्या समझता था कि हमारे आड़ में ये भी कर रहा है, लेकिन अब पता चला कि बहुत गद्दार है, मक्कार है, बेकार है। अच्छा ठीक है, एक बार सुधरने का चांस। अरे बाप रे बाप, नाम न लिया जाए रे बप्पा रे बप्पा। आंख खुल गया, विवेक की नजर खुल गया। वैसे जैसे बिल्ली को गर्मा गर्म दूध देने पर, काश एक बार बिल्ली भी धोखा खा जाती है दूध को देखकर। आव न ताव देखती है और तुरंत मुंह डाल देती है, लेकिन कब? जब वो पैदा होता है कुछ दिन बाद। लेकिन एक बार जिस बिल्ली को धोखा मिल गया होता है, दूसरी बार फ्रिज में से निकला हुआ ठंडा ठंडा अगर छाछ भी उसके सामने रख दिया जाए तो बिना फूंक करके वह पीती। फ्रिज में से निकाल करके रख दो तो भी। क्यों?
एक बार वो शुरू में पैदा होने के बाद कुछ ही दिनों बाद अनुभव था नहीं, अनुभव की आंख खुला नहीं था, और सिर्फ दोनों आंख से देख करके और लोभी लालची किस्म की बिल्ली और पेट भरने के नियत से गर्मा गर्म दूध को पी करके और अपने मुंह को तो उसमें का तो नहीं ना आप लोग। तो विवेक की आंख, अनुभव की आंख, तीसरी आंख वो सभी के पास है लेकिन बंद पड़ा है। धोखा मिलते खुलता तो है, लेकिन यह धोखा जब संसार वालों से मिलता है तब, और जब संत सदगुरु मिलते हैं तो पहले ही बिना धोखा खाए ही आंख खोल देते हैं। बच्चा खोल लो, मुझ पर भरोसा करो, ये दुनियादारी वक्त ऐसा आएगा जो तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ करके फेंक देंगे और तेरा कोई कदर नहीं करेंगे। तो गुरु कृपा से खुल गया बंद तीसरी आँख, हंस देखता जय गुरु बंदे, प्रेम सुधा रस चाख रे बंदे, प्रेम सुधा रस चाख रे बंदे, प्रेम सुधा रस चाख। इसलिए इस संसार में जितने ज्ञानी, महाज्ञानी, पंडित, विद्वान, कवि, सब क्या हो गए? कवि कोविद सुर नर मुनि, डूबे भव जल धार, बिना गुरु का जय गुरु बंदे, कोई न उतरा पार बंदे, कोई न उतरा पार बंदे, कोई न उतरा पार। फिर जब मैंने सबको कह दिया, मुनि लोगों को भी कह दिया, ज्ञानियों को कह दिया, साधु सन्यासियों को भी कह दिया, तपस्वियों को भी कह दिया, ध्यानियों को भी कह दिया, और वेद पुराण शास्त्र के रटने वाले ज्ञानियों को भी बता दिया, तब गुरु के नाम पर क्या कहेंगे पता है? अरे मैं तो ब्रह्म को जानता हूं। कौन ब्रह्म जानते हैं? आकार वाला कि साकार वाला कि निराकार वाले? एको ब्रह्म द्वितीयो नाश है, वह एक ब्रह्म जिसका नाश नहीं होता है, और जिस ब्रह्म को जान करके वो आपको भरमा रहा है उस ब्रह्म का नाश हुआ है, उसका आकार प्रकार अस्तित्व समाप्त हो गया, और जो पहले भी था आज भी है और आगे भी रहेगा उस ब्रह्म का कभी भी अस्तित्व नाश नहीं हुआ, वो सभी के भीतर है। इसलिए मैं उस गुरु की बात कह रहा हूं जो ऐसे ब्रह्म का परिचय दे, ऐसे ब्रह्म का बोध कराए जिस अस्तित्व का नाश अभी तक नहीं हुआ है, न उसका आकार, न उसका प्रकार, न उसका साकार। इसलिए ब्रह्म भेद जिनको मिला, घट में निज ज्ञान, वही जनाता जय गुरु बंदे, गुरुपद काया स्थान रे बंदे, गुरुपद काया स्थान रे बंदे, गुरुपद काया स्थान। अब थोड़ा उल्टी भाषा सुन ले। कौन भाषा? मैदान में दाव अखाड़ा दे, ताल न ठोका जय गुरु बंदे, गया जो उसमें चैत्र बंदे, गया उसमें चैत्र बंदे, गया उसमें चैत्र। गौर से इस बात को समझना, तब समझ में आएगा, नहीं तो हवा हवाई हो जाएगा।
क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है। चलत फिरत मैदान में दाव अखाड़ा दे ल। अरे अखाड़ा तो एक जगह स्थिर रहता, अब वहां जाओगे, अभ्यास करोगे, पहलवानी करोगे, तो जो उस अखाड़े के गुरु हैं वो दाव सिखाते हैं। धोबिया पाठ तो कौन हाँ काला जंग जामुन जो भी आप लोग कह ले, वो दाव कहाँ सिखाया जाता है? अखाड़े में। लेकिन हमने जो अखाड़ा देखा है, चलत फिरत मैदान में दाव अखाड़ा दे। अरे उस अखाड़े पे जाने के बाद तो ताल ठोकना पड़ता है। आए? पर जिस अखाड़े को हमने देखा, ताल न ठोका जय गुरु बंदे गया, जो उसमें क्षेत्र बंदे गया। यदि उस अखाड़े में जो चला गया वो चेत गया, बिना ताल ठोके वो मर्मज्ञ हो गया, कैसे माना जाएगा? यह संसार रूपी मैदान में। कौन मैदान? संसार रूपी मैदान में। आज यहां तो कल वहां, आज यहां तो कल वहां चलता फिरता सत्संग रूपी अखाड़ा। अर्थ मिल गया? चलता फिरता हुआ अखाड़े में क्या मिलता है? विवेक रूपी दाव मिल जाता है। ऐसा विवेक मिलता है सत्संग सुनने पर कि जो भाग्यवान रूपी मनुष्य उसमें जाता है वो कभी भी कर्तापन रूपी ताल नहीं ठोकता। इसलिए संसार में जितने लोग कहते हैं तुम्हें क्या पता, अगर मैं नहीं रहता ना तो फलाने का नाश हो जाता। हाँ, अरे मैं नहीं कमाता ना, तब समझ में आता मैंने सब कुछ कर लिया। ताल ठोकता है। लेकिन जो सत्संग रूपी अखाड़े में जाता है वो कभी ताल ठोकता नहीं, कर्तापन नहीं करता है। वो क्या समझ जाता है कि करने वाला और कराने वाला कोई और आप लोग क्या कहते हो? यदि मैं रोटी ना बेलू ना, समझ में आ जाएगा ये सड़सी के पापा। तो पिलास के पापा भी कहते हैं कि अगर 99 न लेकर के आए ना तो पता चल जाएगा ये बल्टू के मम्मी। इतने में कर्तापन जाग गया, इतने में अहंकार खड़ा हो गया। है मैं कमाता नहीं, तू क्या बनाती? और आप लोग क्या हैं? मैं बनाती नहीं तो आपको। ये दोनों ताल ठोकने लग गए। लेकिन चलता फिरता हुआ संसार रूपी मैदान में अगर सत्संग रूपी अखाड़ा मिल जाए तो विवेक रूपी दाव मिल जाता है और कर्तापन रूपी अहंकार को क्या कर देते हैं? यानी कर्तापन रूपी ताल नहीं ठोकता, समाप्त कर देता है कि मैं कौन हूं करने वाला, मैं कौन हूं करने वाला, क्या अधिकार है अपना। कभी सुनाया था कि अरे एक बाल पर भी तो अधिकार नहीं है मनुष्यों का। जो इतना करने धरने वाले अपने आप को साबित करना चाहते हैं, जब बाल पकने लग जाए तो अधिकार नहीं है रोक दें कि है भाई तुम मेरे बाल हो, प्लीज कृपया भैया मान जाओ, क्यों शकल को बिगाड़ रहे हो, मेरे ही पास रख करके मेरा ही नुकसान कर रहे हो। वो बात मान जाएगा क्या? अच्छा बड़े श्रद्धा भाव से अगरबत्ती घुमाए, मान जाएगा ना? नहीं मानेगा। लो, रत्ती मात्र अधिकार नहीं है, बाल पर नहीं है, दांत पर नहीं है, आंख पर नहीं है, चमड़े पर नहीं है, तो फिर काहे को कि मैं कौन हूं करने वाला। लेकिन नहीं, हम करने वाले हैं। इसलिए तो गाली गलौज मार फौदादी होता है, जिसके अंदर कर्तापन जाग जाता है। जो ताल ठोकने वाले होते हैं उन्हीं से युद्ध होता है, और ताल न ठोका जाए तो फिर युद्ध होने की आवश्यकता। बिना ताल ठोके बुद्ध, और ताल ठोक दिया तब युद्ध।
ताल ठोका तब और नहीं ठोका तब बुद्ध। ताल ठोका तो झगड़ा और नहीं ठोका तो तगड़ा। खैर वो आप लोगों के ऊपर है। तो घड़ा में तीरथ जो किया, किसमें तीरथ? कहेंगे गजब आपकी है बात, तीरथ वो भी घड़ा में, कैसे जाएंगे? अरे हाथ तो चला जाएगा लेकिन मुंडी आए। तो घड़ा में तीरथ जो किया, दिया संपदा फेंक, चतुर बना सो जय गुरु बंदे, पाया रतन अनेक गृह बंदे, पाया। अब समझ में नहीं यहाँ पर बात आ रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि संपदा को फेंक दिया और फिर रतन अनेक पा गया। कैसा पागल होगा वो? हाँ अवश्य होगा, जय गुरु बंदे महाराज की तरह पागल हो। आप लोगों जैसा चतुर नहीं, जय गुरु बंदे महाराज जैसा पागल होगा जो संपदा को फेंक दे, संपदा की कीमत न समझे, तभी तो उसको रतन अनेक मिलेगा। वो कैसा? अरे घट रूपी घड़ा में जाकर, घट को क्या कहते हैं? घट रूपी घड़ा में जाकर श्वास रूपी नदी में, कौन सा नदी? श्वास रूपी नदी में रमण रूपी मज्जन करके, यानी स्नान करके जो साधना रूपी तीर्थ करता है, वह जीव रूपी पंछी शास्त्रीय ज्ञान रूपी संपदा को फेंक देता है। शास्त्रीय ज्ञान रूपी संपदा को फेंक दिया। शास्त्रीय ज्ञान कौन? वेद पुराण शास्त्र कुरान का ज्ञान फेंक देता है जो श्वास रूपी नदी में तीर्थ करता है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, वो महात्मा भले हो सकता है लेकिन उसके पास रतन नहीं है, वो राम रतन नहीं है। और जैसे ही शास्त्रीय ज्ञान रूपी संपदा को त्याग देता है, फेंक देता है, तब वह सुजान रूपी चतुर बन करके फिर तमाम उसके पास रतन मिल जाता है। वो कौन? रतन का क्या क्या नाम है भाई? शील, संतोष, क्षमा, दया, सेवा, मानवता, सद्विचार, अनेकों सत्कर्म रूपी रतन उसको मिल जाता है। अब इस भाषा पर आप लोग क्या कहते हो? आप तो महान है गुरुदेव, गुरु भगवान क्षमा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। बड़ा बढ़िया शस्त्र आप लोग पा जाते हैं, यानी हम तो वही हैं, रहेंगे, आप क्षमा करते रहें। इसलिए क्षमा है क्या कि हम जो है उसी तरह से रहेंगे? क्षमा उस बेसिस पर होता है कि जो है उसे सुधर जाने के लिए क्षमा है। अगर नहीं सुधरा तब फिर क्षमा वही तेरे लिए क्या हो जाता है? विनाशकारी हो जाता है। इस भाषा का अर्थ आप लोग संतों का समझ नहीं पाते हो, जा करके केवल दांत चियारते हो, मुंह चियारते हो कि क्षमा कर देवल जाए, हम तो गड़बड़ हइये हैं। कितना दिन गड़बड़ रहोगे? सुधरने के लिए आए हो कि गड़बड़ा होने के लिए आए हो? और नहीं सुधरा तब क्षमा कर दिया जाए। ये रतन है तो तलवार भी है। पहुंचा हुआ संत फकीर अगर आपके विचार पर मौन हो जाए तो भी खतरा है, बल्कि भड़क जाए तो फायदा है। क्षमा कर दिया, अगर मौन हो गया तो तेरा पतन है। लेकिन वही बात, दया बिन संत कसाई, और दया करी तयाफत। बड़ी गड़बड़ कहानी है। आप दया कर देवल जाए
और नहीं दया किया मगर मौन हो गया, तब तो फिर हालत खराब। अब भड़क गया, हाँ हमारे पर भड़क गए हैं, हमसे तो नाराज हैं अब लोग। अगर वो भड़क करके उसका पाप कम कर दिया, फायर होकर के उसका पाप कम कर दिया, तो दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई, दया कर दिया और आफत आ गया। हमको तो भड़क गए, हमको तो मानते ही नहीं। उस जालिम को कौन जाए समझाने के लिए। क्षमा संतों की संपत्ति है, क्षमा अवश्य करते हैं, लेकिन याद रखना क्षमा इतना आसान भी नहीं है और क्षमा के लायक भी नहीं हो। क्षमा के लायक वही होता है जो एक बार के बाद सुधार कर लेता है। इसलिए सांस रूपी नदी में जो मज्जन करता है, जो स्नान करता है, ये शास्त्रीय ज्ञान रूपी संपदा को त्याग देता है, तब जाकर के उसको ऐसा अनमोल रतन खजाना मिलता है। उसके पास वो तलवार मिलता है जिससे समाज का, देश का, जीव का हित है, कल्याण है, ऐसा रतन मिलता है। और आप लोग समझ जाते हैं कि नहीं हम क्षमा दयाशील नहीं करेंगे, केवल राम 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 भज करके काल कल्याण कर लेंगे। न ऐसा हुआ है, न ऐसा। बाकी तो आप लोगों के ऊपर। पेड़ लगाया बेर का, किसका? फल मिर्चा का दे। कहते हो ना कि बांस के जरिए क्या जमता है, और आज उल्टा हो गया। बेर का फल मिर्चा का दे, देखा आँख से जय गुरु बंदे, ऊसर रहता खेत रे बंदे, ऊसर रहता। लेकिन इसका अर्थ नहीं बतलाएंगे। किस लिए नहीं बताएंगे? बिना बुझाए बूझ लो, लूंगा गुरु बना, ना बुझे तो जय गुरु बंदे, चेला बनो जना रे बंदे, चेला बनो जना। अरे भवसागर के पार जाना है तो इसका राज समझना पड़ेगा, और जो इसका राज नहीं समझ पाएगा वो गुरु घंटाल बना रह जाए, कभी भव पार नहीं जा सकता। भव पार जाना है तो इसका रहस्य जानना ही पड़ेगा, और जिसने गया है, जितने लोग, इसका अर्थ जाने। बाकी तो रामायण वेद पुराण कुरान शास्त्र सब लिखा है, सभी लोग सुना देते हैं। वैसे जैसे एक स्कूल में न जाने कितने मास्टर होते हैं, सब अलग अलग के अपने आप को ज्ञानी है, ज्ञाता है, सब पढ़ा देते हैं। वैसे इसमें भी है, वेद में 4 है, 4 में किसी वेद का कोई मर्मज्ञ है तो पुराण में 18 पुराण है। कोई गरुड़ पुराण का हो गया तो कोई मार्कंडे पुराण का हो गया तो कोई किसी पुराण का मर्मज्ञ हो गए, पढ़ा रहे हैं अपना एक क्षेत्र का। कोई कुरान का मर्मज्ञ हो गया, लेकिन उससे पार है, मुक्त है, जो आज आप लोगों को सुनने को मिला है। पेड़ लगाया बेर का, फल मिर्चा का देत। और ये रटी रटाई, सुनी सुनाई, लिखी लिखाई बात नहीं सुना रहा हूं। कौन सी बात? देखा आँख से जय गुरु बंदे, ऊसर रहता खेत रे बंदे, ऊसर रहता खेत रे बंदे, ऊसर रहता खेत। खेत भी ऊसर था, कोई दूसर खेत नहीं था, ऊसर था जिसमें कुछ होता नहीं।
इसलिए यहाँ जो सबसे मांगता वही तो दाता हो। इसका अर्थ बतलाएंगे। यहाँ जो सबसे मांगता वही तो दाता हो। देने वाला जय गुरु बंदे रहे भिखारी को, रे बंदे रहे भिखारी को। बड़ा उल्टा है क्या? देने वाला जय गुरु बंदे वही रहे भिखारी कोई। देने वाला बच्चे बेचारा क्या हो गया? भिखारी। अब मांगने वाला क्या हो गया? दाता। यहां जो सबसे मांगता वही तो दाता। इसका अर्थ इसका अर्थ कुछ बूझ करके ही बताएं। संसार रूपी मैदान की बात हो रही है। यह संसार रूपी मैदान में यहां जो समस्त यह जीव रूपी पंछियां हैं, इन पंछियों से कुसंग रूपी थाती को, थाती कौन? कुसंग कौन? काम क्रोध लोभ राग द्वेष ईर्ष्या चुगली कपट अहंकार। कुसंग रूपी थाती को बख्शिश रूपी दान में मांगता है। यहाँ जो सबसे क्या 9900 नहीं, जो कुसंग मांगने वाला हो दे दो अपना कुसंग। और याद रखना, दिया हुआ दान की संपत्ति पर अधिकार, अगर अपना क्रोध देना तो फिर क्रोधित मत होना, ठीक? अगर आज अपना मोह दे देना तो फिर मोहित मत होना किसी पर। तो यहाँ जो सबसे मांगता वही तो दाता हो। क्या मांगता भाई? कुसंग रूपी थाती बख्शिश रूपी दान में मांगता है। वही तो संत रूपी फकीर भक्ति रूपी मणि को क्या करते हैं? भक्ति रूपी मणि का दाता रहते हैं। अरे जो कुसंग रूपी धन को मांगने वाला महात्मा होता है, उसी के पास भक्ति रूपी मणि होता है, वही दाता होता है, वही भक्ति का दाता है। और आगे क्या है? देने वाला जय गुरु बंदे। और जो कुसंग रूपी थाती को देने वाला है सो भक्त रूपी भिखारी। अरबों जन्म में कोई कोई मिलता है, कोई एक रहता है। मतलब जो अपनी कुसंग रूपी थाती को देने को तैयार हो जाए वही भक्त तो भिखारी है। अब उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, संपत्ति विहीन हो गया। फिर से बताओ आप लोग, बड़ा माल है और एक से बढ़कर के एक है। काम, काम से जबरदस्त क्रोध, क्रोध से भारी क्या बात। फिर लोभ है, मोह है, जाति है, मजहब है, अज्ञानता है, रूढ़िवादिता है, सब एक से बढ़कर के एक है। खजाना लिए रहना, खजांची बने रहना, धनवान बने रहना, वही लेकर के जाना, ठीक ना? अगर यहाँ किसी को दे दोगे गरीब बन जाओगे। इसलिए देकर के खाली हो जाओ पहले से।
अरे या संपत्ति नहीं दिया किसी फकीर को तो ध्यान से सुनो। जिस संपत्ति को पा करके धनवान बनना चाहते हो वह संपत्ति लोग ले लेंगे, वह संपत्ति रह जाएगा संसार में, और वही संपत्ति तेरे साथ जाएगा जिसको संसार नहीं ले पाया बल्कि और तुम्हें दे दिया। और ऐसे ही संपत्ति को जब काल के दरबार में लेकर के जाते हो तब आपसे हिसाब मांगता है। मेरा वो वाला धन, कौन वाला? शील, क्षमा, दया, संतोष, सत्कर्म, ये वाला धन कहाँ है? क्या कहोगे? हजूर मैं तो बेटा को देख करके बिगड़ गया था, पत्नी को देख करके हजूर मैं तो मोहित हो गया था। तो पत्नी लोग भी कहेंगे हजूर मैं तो पति को देख करके देवता उन्हीं को समझ गया था, परमेश्वर उन्हीं को समझ गया था, भले झूम बराबर झूम शराबी, हाँ, लेकिन उन्हीं को सबको समझ गया था। भले वो दम लगाने वाला था लेकिन उन्हीं को सबको समझ गया। इसमें से आप लोग तो नहीं ना हो? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, आपन करनी पार उतरनी। तो जो नहीं दिया उसी के पास खजाना रहता है, और जो दे देता है वो भिखारी बन करके यहां से जाता है। और याद रखना, भिखारी बन करके जाओगे तो क्या तेरे से मांगेगा, और धनाढ़ बन करके जाते हो इसलिए तो हिसाब मांगता है कि तेरे पास ये संपत्ति तो है, मेरा वाला कहां है, दो। इसलिए गरीब बन करके जाओ। क्या बन करके जाओ? मेरे तो निर्धन के धनराम, गरीब बन जाओ। और गरीब बनने की बात कर रहा हूं तो ये मत समझना गांधी छाप से गरीब बनो। अरे गांधी छाप को तो जो आना है वो तो आएगा जो कर रहे हो, लेकिन कितना भी गांधी छाप हो जाए पर यह कुसंग तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि जस जस गांधी छाप आएगा कुसंग उतना और बढ़ता। इसलिए गांधी छाप बढ़े न बढ़े या बढ़ने से पूर्व खाली हो जाओ, ताकि बढ़े भी तो जगह रहे और बढ़ाने के लिए। वरना अक्लमंद को इशारा, खेवन हार गुरु है यार, बना ले इष्ट भव पार हो जाएगा, कर भक्ति भजन सार तब पाएगा, कर भक्ति भजन सार तब पाएगा, कर भक्ति भजन सार तब पाएगा। बस आज इतना ही। मेरी बाणी आप लोगों को गहरा चोट दिया हो तो अपना समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आशा रखता हूं कि आप सभी लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका